हम हाजिर हैं हमारा खास शो इस्लाम क्या कहता है के साथ। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है नमाज का। जी हाँ, नमाज को लेकर खूब राजनीति हुई कि नमाज कहाँ अदा होनी चाहिए, कैसे अदा होनी चाहिए, सड़कों की नमाज ठीक है कि नहीं है, क्या कोई अपने ऑफिस आवर्स में या कहीं काम पर है तो उसे स्पेशली वो जाए नमाज पढ़ने के लिए, क्या ऐसा भी ज़रूरी है। तो इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करेंगे कि नमाज को लेकर जो एक बनाया हुआ एक रिजिडनेस, क्या वो वाकई में इस्लाम के हिसाब से है या लोगों ने, धर्मगुरुओं ने इस तरह की इमेज अपने अपने एजेंडे के लिए प्रोजेक्ट कर दी है जिससे कि एक ऐसी गलत छवि इस्लाम की जा रही है। तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ साइदा फलक हमारे साथ इस वक्त हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस्लाम की जानकार हैं, और अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस्लाम की जानकार हैं। साइदा फलक, सबसे पहले सवाल, क्योंकि नमाज को लेकर एक अच्छी खासी बहस जो है वो इन दिनों छिड़ी हुई है, पिछले दिनों खूब राजनीति भी हुई, एजेंडा भी बना। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या सड़क पर अगर कोई नमाज पढ़ता है जिससे ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को तकलीफ होती है, क्या वो नमाज सही है, क्या उसे जायज माना जाएगा? जो जगह पर पहले से नमाज होती है, चाहे वो मतलब मस्जिद हो या कोई भी जगह ऐसी बना दी गई हो जो मतलब रेगुलरली मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो उसमें क्या तकलीफ है? मैं समझना चाहती हूँ, क्या इस्लाम में यह कहा गया है कि भाई नमाज सड़क पे भी पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी खड़े होकर शुरू हो जाओ, चाहे उससे दूसरे लोगों को तकलीफ हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब आप दूसरे लोगों को तकलीफ दे। अगर कोई लोग पहले से वहां पे नमाज पढ़ते हैं, उनका वो मतलब रेगुलर स्केड्यूल में है, उनका वो रूटीन में है, तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरों को तकलीफ देकर पढ़े। लेकिन जब जहां पे मस्जिद बन गई वो बन गई, उसे तोड़ने, मैंने मस्जिद तोड़ने की बात ही नहीं की। आपके दिमाग में शायद कुछ और चल रहा है। आपके दिमाग में मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मस्जिद के अंदर अगर जगह कम है तो आप डिफरेंट शेड्यूल में पढ़ लीजिए नमाज। ऐसा तो नमाज का एक लंबा चौड़ा टाइम होता है, नमाज आपने कहा 5 मिनट में खत्म हो जाती है, तो पहले 20 आदमियों ने पढ़ी, उसके बाद अगले 20 अंदर जाके पढ़ लें, फिर अगले 20 अंदर जाके पढ़ लें। ऐसा हो सकता है ना? ऐसा सड़क पे ऐसा पढ़नी, ऐसा नहीं है ना कि हर नमाज के लिए ऐसा करते हैं, 5 वक्त ऐसे करते हैं। हो सकता है फ्राइडे मतलब स्पेशल प्रेयर होता है। इसमें इस्लाम क्या कहता है मुझे बता दीजिए, बस मुझे बता दीजिए। इस्लाम कहता है कि कहीं भी शुरू हो जाओ नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ जगह मिले, जहाँ मन करे। अगर मैं हाईवे पे जा रही हूँ और नमाज का टाइम हो गया तो मैं वहां पे रुक के नमाज पढ़ सकती हूँ। एक्सप्रेस वे पे मैं अपनी गाड़ी खड़ी करूँ, एक्सीडेंट का न्योता दूं, खुद भी मरूं, दूसरों को भी जान को जोखिम में डालूं, पर नमाज पढ़ लूं? वो नहीं है। जो जगह पे आप रुक सकते हैं वहां पे रोक के पढ़ना चाहिए। अंबर जैदी, अलाउड है, अगर मतलब कुछ कंडीशंस में अलाउड है। हम जा रहे हैं, जहां मन करे, 12 घंटे का रास्ता है, जैसे मन करे वही नमाज पढ़ दो, क्योंकि नमाज पढ़ना इस्लाम में इतना जरूरी है कि चाहे आप सड़क ब्लॉक कर दो, चाहे आप प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दो, चाहे आप अगर ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन में कई बार मैंने देखा है कि लोग जो बीच का पैसेज होता है, वैसे ही हमारे हिंदुस्तान में जगह नहीं होती तो वहां पर भी नमाज पढ़ना शुरू कर देते। क्या इतना जरूरी है? क्या लिखा हुआ है इस्लाम में कि भाई जहां जगह मिल जाए वहां बस बैठ जाओ? देखिए पिनाज, नमाज पढ़ने, सबसे पहले तो नमाज हम ख़ज़ा भी पढ़ सकते हैं, और दूसरा नमाज पढ़ने की अगर वक्त हो गया है तो आप बैठ के, खड़े होके, कुर्सी पे, कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी का रास्ता ब्लॉक करके या पैसेज ब्लॉक करके ट्रेन में, प्लेन में, एयरपोर्ट पे, सड़क पे, ये सारी चीज़ें गलत हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त देता नहीं है कि आप अगर किसी को तकलीफ देके अपनी इबादत करते हैं तो वो इबादत कबूल ही नहीं होती है। वो लोग जो अपनी धार्मिक पहचान को दूसरों के ऊपर थोपना चाहते हैं, अपनी सुप्रीमेसी साबित करना चाहते हैं, ये धर्म में राजनीति डाल दी है। इसीलिए इस्लाम में ये सारी चीज़ें जायज़ ठहराने की कोशिश की जाती है। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि सहारनपुर में भी नमाज के बाद बड़ी आवाज़ें उठी ज्ञानवापी को लेकर या मस्जिद को लेकर। इस तरह की चीज़ें हमें बार बार अलग अलग जगहों पे सुनने को मिलती रहती है। हम राजनीतिक पार्टियों के मोहरे बनकर क्यों धर्म को बदनाम करें कि भाई देखिए इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट रिलीजन है कि कहता है कि जहां हो वहां नमाज पढ़ो, नहीं तो आपने पाप कर दिया, गुनाह कर दिया। अरे भाई इस्लाम तो ऐसा कहता ही नहीं है। इस्लाम तो कहता है कज़ा की नमाज अदा कर दो। इस्लाम में बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारी सहूलतें हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को तकलीफ दे के नमाज पढ़ो। और तो फिर सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद क्यों? नहीं, सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए कितना हंगामा हुआ, आप भी जानती हैं। वो ऐसा इशू बना दिया जाता है जो रूटीन में पढ़ते, जो गलत है। मैंने कहा ना, जो अगर रूटीन में मैंने गलत काम शुरू कर दिया तो उसे खत्म करना है ना मैम। अरे दूसरों को तकलीफ में, रूटीन में अगर एक गलत काम शुरू कर दिया मैम, रूटीन में गलत काम, मैं वही तो कह रही हूँ, रूटीन में मैंने गलत काम शुरू कर दिया तो उसे चालू रखूं। ट्रेन में अगर नमाज पढ़ता है तो आपको क्या तकलीफ है? 5 मिनट की नमाज होती है, उसमें कौन सी गलत बात है? देखिए बहुत सारी सहूलतें हैं। जबकि मर्दों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना होता है, पर कुछ ऐसी मजबूरी आ जाती है तो मस्जिद नहीं जा पाते, तो घर में भी पढ़ सकते हैं। मैं आपसे क्या कह रही हूं, मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पे जिद की बात कर ही नहीं कर रही हूँ साइदा फलक,
मैं इस्लाम को समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर नहीं चाहती हूँ कि लोगों को एक गलत मैसेज जाए। ये जो है ना एक पॉलिटिकल इश्यू जो रूटीन में पढ़ते हैं मुसलमान वही पढ़ते हैं, रोड पे भी अगर कुछ जगह कम पड़ जाए बहुत सारे लोग एक वक्त पे आ जाते हैं, इसलिए शायद कभी पढ़ लेते होंगे। अगर कोई शख्स दफ्तर में है, काम कर रहा है, व्हीकल चला रहा है और ये मुनासिब नहीं है, या ट्रेन में ही सफर कर रहा है, मुनासिब नहीं है उसके लिए कि वो नमाज पढ़ पाए, तो क्या इस्लाम कहता है कि उसने गुनाह कर दिया? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई सफ़र में है या किसी दूसरे शहर में गया है तो नमाज कसर हो जाती है, यानी कि नमाज आप जितना आपकी नमाज आप पे फ़र्ज़ है उसकी आधी हो जाती है। और नमाज पढ़ने की मैंने आपको बता दिया कि आप बैठ के, खड़े होके, कोने में, चेयर पे, अपनी जगह पे बैठ के कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। नमाज के लिए ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर पैसेज किसी का घेर लीजिए या आप बाद में पढ़ लीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी कन्वीनियंस है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करनी है, दूसरों का रास्ता ब्लॉक करना है, आपको ट्रैफिक जैम करना है। अभी सईदा फलक कह रही थी कि ये तो प्रोपेगेंडा किया जाता है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारी कब समझ में आएगी? पॉलिटिकल पार्टीज ने मुसलमानों को बिगाड़ा है, उनको कभी भी किसी नियम कानून पालन करने की आदत ही नहीं है। अब जब उनके ऊपर डंडा मार के उनको बताया जाता है कि भाई आपको नियम का भी पालन करना है, आप अपने इस्लाम के ही नियम मान लीजिए, आप छोड़ दीजिए संविधान को, आप तो इस्लाम का भी नहीं पालन करते। इस्लाम तो कहता ही नहीं कि आप किसी को परेशान करके आप जब 1 मिनट के लिए आप सोच लीजिए, जुमे की नमाज हो रही है, आपने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आया है या किसी को किसी भी तरह की बीमारी है, इमरजेंसी है, अस्पताल ले जाना है, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी? ना तो इंसानियत के नाते, ना ही संविधान और ना ही इस्लाम, किसी के भी नाते ये चीज बिल्कुल जायज नहीं है कि आप सड़कों पे ब्लॉक करके इबादत कर लीजिए। क्यों इस तरह की चीजें आती हैं? कॉलेज में अचानक से बच्चे बोलेंगे कि हमें नमाज पढ़ने के लिए जाना है, ऑफिस में लोग बोलेंगे हमें नमाज पढ़ने के लिए जाना है, थोड़ा सा ब्रेक मांगेंगे। ये तस्वीरें जब इस तरह की आती हैं, ऐसा लगता है कि भाई अगर नमाज नहीं पढ़ी तो ना जाने कितना बड़ा गुनाह हो जाएगा। ऐसा परसेप्शन क्यों क्रिएट करना, जबकि जैसे कि अंबर जैदी कह रही है, वो अपनी चेयर पे बैठ के, खड़े होकर, जहां बैठे हो वहां भी पढ़ सकते हैं चुपचाप। पिनाज जी और अंबर जैदी जी, देखिए खजा हो सकती है, लेकिन हर छोटी वजह पे खजा करना सही नहीं है नमाज को। जो बैठकर नमाज पढ़ते हैं ना, वो कंडीशन होती है जो बूढ़े लोग होते हैं, जिनको उठने बैठने में तकलीफ होती है, नी प्रॉब्लम होती है। तो यानी आप कह रही हैं अगर मैं अपने दफ्तर में हूँ और मेरे ड्यूटी आवर्स में नमाज का वक्त हो गया तो मैं अपने ड्यूटी आवर्स में से स्पेशल छुट्टी लेके नमाज पढ़ूं? नहीं, आप मेरी बात खत्म नहीं होने दे रहे। तो वही कंडीशंस में जो बूढ़े लोग होते हैं वो बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर हमें कोई थोड़ी सी भी जगह मिल रही है जहाँ पे हम नमाज ठहर के अदा कर सकते हैं, तो हमें ठहर के अदा करनी चाहिए। वो भी कंडीशन ना होने पर हम बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, अगर कोई अपने दफ्तर में है, दफ्तर के बीच में नमाज का वक्त जाहिर सी बात है होगा ही होगा, अगर शाम की शिफ्ट में हैं आप तो इस तरह के वक्त आ रहे हैं, नमाज का वक्त है, तो क्या करें? नमाज पढ़ना जरूरी है? आप स्पेशली छुट्टी लें? छुट्टी लेने की क्यों, क्या जरूरत? ब्रेक लें, मैं वही कह रही हूँ, ब्रेक लें, ये तरीका सही है। हाँ, ब्रेक लेके नमाज पढ़ सकते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत आ गई, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? तो अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और उस वक्त नमाज का वक्त हो गया तो क्या वो ब्रेक ले? नहीं, ऑपरेशन के टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यूजुअली टाइम लंबा होता है नमाज का, एक से दूसरी नमाज के बीच में टाइम होता है, तो उतने टाइम में वो एडजस्ट कर सकते हैं। क्या अगर हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह के हम वर्ल्ड में हैं, वहां पर अगर कोई शख्स इस तरह की कंडीशंस रखे, इस तरह से बार बार कहे, तो किस तरह की इमेज आप धर्म की भेजते हैं? जब इस तरह से अगर कोई ब्रेक पर जाएगा, स्पेसिफिकेशन मांगेगा या डिमांड करेगा, खासतौर से अगर हम एक सेकुलर लिबरल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल। एक लाइन सईदा फलक बार बार बोलती है कि इस्लाम इज़ परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट। और लेकिन हम अपने धर्म को के अनुयायी, हम ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा धर्म किस तरह का है। तो हमें, और जबकि इस्लाम में बहुत सारी कन्वीनियंस है, बहुत सारी सहूलतें दे रखी हैं, और संविधान की हम बात करें तो संविधान ने हमें कहा है कि हम अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हर जगह अपना धर्म ले जाकर हम अपनी नहीं मनवा सकते हैं। हम अपना धर्म को माने, और सबसे पहले सबसे ज़रूरी है इंसान जो रोजी रोटी अपने और अपने परिवार के लिए कमाता है, वो सबसे पहले इस्लाम कहता है कि आप अपने जो आपके एहलोयाल हैं, आपके परिवार वाले हैं, जिनकी आप पे जिम्मेदारी है, उनके लिए रोजी रोटी कमाएं, ये सबसे ज़रूरी है। लेकिन आपको नमाज पढ़नी, आप कज़ा भी पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप अपने केबिन में बैठ के 5 मिनट में अपनी सीट पे बैठ के पढ़ सकते हैं, अपने वर्क स्टेशन पे बैठ के कर सकते हैं, आप किसी को पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एकदम डिस्प्ले कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, या फिर बहुत बड़ा ब्रेक ले रहे हैं नमाज के बहाने, तो ये मुझे लगता है ठीक है, ये आपको तय करना है कि इस्लाम की आप कौन सी छवि भेजना चाहते हैं दुनिया के सामने। इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटीज हैं,
नमाज को लेकर भी, जो कि फर्ज है, लेकिन आप उन फ्लेक्सिबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए इस्लाम की छवि एक प्रोग्रेसिव रिलीजन की बनाना चाहते हैं, या फिर आप जानबूझकर हाईलाइट होना चाहते हैं, इस तरह की इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं, उन फ्लेक्सिबिलिटीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए। इस शो में इस्लाम क्या कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।